सरकार ने इस बिल को, जो बात हम कह रहे थे, उसको जरूरत क्या बताई है उसकी, आपको यह बता दें। केंद्र सरकार कहती है कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की एक विशेष स्थिति है और कुछ खास विशेषताएं हैं। यहां दिल्ली के निवासियों की इच्छाओं से समझौता न करते हुए राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अनुच्छेद 1 और 239 इनके साथ पढ़ा जाए तो यह कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन सिर्फ राष्ट्रपति करें। दरअसल दिल्ली को विशेष दर्जा हासिल है, जो एक एस बालाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक दिया गया। 1991 में, सन 91 में 69th अमेंडमेंट एक हुआ और उसके हिसाब से यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। लेकिन अब जो नया विधेयक आया है उससे स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और चुनी हुई सरकार की शक्तियां काफी सीमित हो जाएंगी, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल अभी बात भी कर रहे थे। आपको विस्तार से बताते हैं कि अब क्या होगा। अब दिल्ली सेवा विधेयक के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि NCCSA की स्थापना की जाएगी, जो उपराज्यपाल को सुझाव देगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस NCCSA, ये जो कमेटी है, इसके वो चेयरपर्सन होंगे। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे, यानी कि 3 मेंबर हैं और अरविंद केजरीवाल उसके हेड, और बाकी जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है उसके भी 2 लोग रहेंगे। प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। यह अथॉरिटी ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रुप ए और डानिक्स सेवा के अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन, इससे जुड़े हुए मुद्दों पर उपराज्यपाल को सुझाव देगी। डानिक्स सेवा का मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली सिविल सेवा है। यह यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग सेवा होती है। इस तरह इतने अहम मुद्दे पर उपराज्यपाल को सुझाव 3 सदस्यों की यह समिति देगी और सुझाव बहुमत से तय किया जाएगा, यानी कि केजरीवाल और 2 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनको केंद्र सरकार चुन रही है, वो आपस में 3 लोगों में बहुमत के हिसाब से फैसला करेंगे। अब यहीं पेंच है, 3 सदस्यों की यह अथॉरिटी इतने अहम मुद्दों पर बहुमत से फैसला लेगी। इससे यह संभावना बन जाती है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो 2 सदस्य हैं, जो 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले को बहुमत से गिरा सकते हैं, क्योंकि वो 2 हैं, अरविंद केजरीवाल एक। उपराज्यपाल के पास यह शक्ति होगी कि वो इस अथॉरिटी को अपने किसी सुझाव पर फिर से विचार के लिए कहे। अगर किसी तरह का मतभेद होता है तो उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। इस विधेयक से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कई अधिकार घट जाएंगे, जैसे दिल्ली में शांति व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, केंद्र या किसी अन्य राज्य सरकार के साथ दिल्ली सरकार के रिश्तों से जुड़े मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए मुद्दे। इसमें से अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें, दिल्ली पुलिस कभी भी दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, लेकिन बाकी मुद्दे थे। इन सब पर अब अंतिम अधिकार 2 ब्यूरोक्रेट्स के साथ, क्योंकि उनकी बहुमत है, उपराज्यपाल के पास होगी। कहने को अरविंद केजरीवाल इस सर्विसेज अथॉरिटी के हेड होंगे। इस विधेयक से विभागों के सचिव अपने मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से विचार किए बिना किसी भी मुद्दे को सीधे उपराज्यपाल के पास ले जा सकते हैं। इससे दिल्ली के चुने हुए मंत्रियों और मुख्यमंत्री के अधिकार, ऐसा माना जा रहा है कि काफी सीमित हो जाएंगे। इसी चीज को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है, राजनीति भी तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसी स्थिति हो गई है कि इतनी सी दिल्ली उनको मिली थी, वो भी अधिकार क्षेत्र में उनके हाथ से छीन ली गई। लेकिन उनके तेवर जो आपने सुने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये चीज स्पष्ट है कि अब वो राजनीतिक अखाड़े में इसको लेकर के जाएंगे। हालांकि न्यायिक प्रणाली पर अगर आप देखें तो ये मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, संविधान पीठ है, उसके सामने भी जाएगा।
वो क्या फैसला लेता है इस मुद्दे पर, दिल्ली सेवा बिल मुद्दे पर, ये देखते रहेंगे।